अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं? हाँ जी, ठीक है। तो यहां पर आज जो टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूं ना, ये स्टैटिस्टिक्स का सबसे मेन टॉपिक है। ठीक है। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चीज को 9th वाले बच्चे, 10th क्लास वाले बच्चे, +1 क्लास वाले बच्चे या जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उसके लिए सबसे मेन टॉपिक है। ठीक है। जिसके बेसिस पर मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, जिसके बेसिस पर मैं एवरेज जो चीज होती है ना वो निकाल सकता हूं। जैसे अब लगा लो कि एक प्रिंसिपल है, वो किसी क्लास में जाता है और बच्चों से अलग अलग मार्क्स पूछता हूं उनके। अब 60 बच्चे थे उस क्लास में मान लेते हैं, तो क्या उसको 60 के 60 बच्चों का वहां पर मार्क्स का याद रहेगा कि कितने कितने मार्क्स हैं? नहीं याद रहेगा। तो उस चीज के लिए वो क्या करता है, वो एक एवरेज निकाल लेता है और उस एवरेज के बेसिस पर वो ये जज करता है कि ये जो क्लास है वो क्लास कौन सी है, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्लास है, एवरेज क्लास है या फिर लोअर क्लास है। तो उसी के बेसिस पर कई बार क्या होता है कि कुछ स्कूलों में सेक्शंस भी बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आज का जो मैं टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूं, टॉपिक का नाम है मीन। एवरेज भी बोलते हैं इसको ना, एवरेज। तो मीन का जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। मीन को करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम जो मीन पढ़ेंगे ना वो अलग अलग सीरीज के बेसिस पर पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज, एक पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज और एक पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है कि जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। मतलब क्या करा कि एक प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ने क्या करा, 10 बच्चों से अलग अलग उसके मार्क्स पूछ लिए। तो अलग अलग मार्क्स, किसी के 60 थे, किसी के 50 थे, किसी के 40 थे, किसी के 30 थे। तो वो जो उसने लिख लिया अपनी नोटबुक पर कि भाई पहले स्टूडेंट के इतने हैं, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने, चौथे के इतने, पांचवें के इतने। तो ये जो चीज है ना, ये इंडिविजुअल सीरीज का पार्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर दूसरी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज कैसे होगी कि भाई प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ने कहा कि भाई 10 जो मार्क्स हैं, 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? तो 10 मार्क्स के लिए जितने बच्चों के आए थे वो खड़े हो गए। ठीक है। उसने बोला जी बैठ जाओ। 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? तो 20 मार्क्स वाले खड़े हो गए। 30 मार्क्स वाले खड़े हो गए। तो यहां पर जो चीज है, यहां पर जो सीरीज के अंदर वो रिकॉर्ड कर रहा है वो डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है। थर्ड आती है यहां पर कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसको हम ग्रुपिंग या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे लिए क्या होता है, इसके अंदर हमारे लिए होती है ग्रुपिंग के अंदर। जैसे अब यहां पर प्रिंसिपल कहता है कि मेरे को बताओ कि भाई 0 से 10 के बीच में इतने जिसके मार्क्स हैं वो बच्चे खड़े हो जाओ। तो जिसके 0 से 10 के बीच में थे वो बच्चे खड़े हो गए। फिर उसने कहा कि 10 से 20 के बीच में जितने बच्चे हैं वो खड़े हो जाओ, फिर उसमें से खड़े हो गए। फिर 20 से 30 में जितने बच्चे हैं वो खड़े हो जाओ, वो खड़े हो गए। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक पार्ट है, जिसको हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के तरीके से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। सीरीज आ गई जी, समझ में आ गई सर? आगे बता दीजिए। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। तो अब यहां पर हमारे लिए क्या है, फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज। अब आप कहोगे कि सर आपने इंडिविजुअल सीरीज बता दी, तो इंडिविजुअल सीरीज को आप लिखने भी जा रहे हैं, लेकिन आपने मेथड्स, मीन को निकालूंगा कैसे, क्या क्या उसके फॉर्मूले रहेंगे वो मुझे बता दीजिए। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम 2 मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा जो होगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड। एंड सेकेंड मेथड जो यूज किया जाएगा वो होगा एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर आप इसको शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड। ठीक है जी, डन।
डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसके अंदर हमारे 3 फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, 3 मेथड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट, सेकंड एज्यूम्ड मीन एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जी आपने ऊपर भी एज्यूम्ड मीन लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, नीचे भी डायरेक्ट एज्यूम्ड मीन लिख दिया, तो क्या दोनों के फॉर्मूले सेम है? नहीं जी, फॉर्मूले अलग होंगे। अगर सीरीज अलग है तो फॉर्मूले भी अलग हैं। तो डायरेक्ट मेथड जो इसके अंदर है, आप मीन को डिनोट जो करोगे वो एक्स बार से डिनोट करोगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब आप कहोगे जी ये सिग्मा क्या होता है? सिग्मा मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब जोड़, योग, प्लस, यानी कि मैं एक्स की एडिशन कर दूं तो वो मेरे लिए क्या होता है? सिग्मा। एन, एन होगा यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स, निकाल के दिखाऊंगा, थोड़ी सी आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सेकंड जो है शॉर्टकट मेथड, फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डीएक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। डीएक्स निकालने के लिए एक्स माइनस ए मतलब एज्यूम, मतलब कोई भी एक वैल्यू को आप एज्यूम कर सकते हो और उसके बाद डीएक्स निकल जाएगा और वहां से हम क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। निकाल के दिखा दूंगा ये भी। इसके अंदर जो डायरेक्ट मेथड होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल टू, अभी मैंने बोला डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूस सीरीज है, दोनों के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। तो दोनों के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी है तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब जोड़, प्लस, ठीक है जी। एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कर देंगे। एज्यूम्ड मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। और स्टेप डेविएशन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बार या डैश आप कह सकते हो सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई सी एच, कुछ भी आप यूज कर पाओगे। यहां पर dx डैश जो निकलेगा वो निकलेगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय आई करके, ठीक है जी। ये तो हो गई जी फॉर्मूले मेरे। अब सर फॉर्मूले तो आपने लिखवा दी जी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बता दो ताकि हमें इजी हो जाए, करवा देते हैं जी आपको। तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहां पर। x जो है उसको ले लिया मैंने 2, 4, 6, 8, 10, ये ले लिया जी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड लगाएंगे सर। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ये एन है, ठीक है जी। एन तो पता चल गई, एक्स का समेशन मतलब इनको प्लस कर दो, एक्स का समेशन आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 12, 20, 30, 30 डिवाइडेड बाय कितना? 5, तो एक्स बार कितना आ गया? 6, एक्स बार आ गया जी 6 मेरा, ठीक है। अब ये तो सर आपने निकाल दिया एक मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अगर शॉर्टकट मेथड से निकालना है तो उससे निकाल देते हैं। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय सिग्मा n, नहीं n, यहां पर n करेंगे, ठीक है जी। तो एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि भाई मेरे को मिडिल वाली ही वैल्यू को एज्यूम करना है, कोई भी आप एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 एज्यूम कर लिया। dx का फॉर्मूला मैंने बताया था x माइनस ए मेरे पास कितना है? 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको आप प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10, यहां पर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ये आपने 4 एज्यूम किया था, dx आपका 10 आ गया है, n आपके पास 5 है, तो आंसर कितना आ गया? 6। इंडिविजुअल सीरीज तो आ गई है आपको समझ में। डिस्क्रीट और बता देता हूं, कॉन्टिन्यूस थोड़ा सा बड़ा है, उसके सारे के सारे पार्ट्स, सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा
तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आज मैं केवल डिस्क्रीट सीरीज पर करके छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो आप मेरी देख लीजिएगा, उसमें मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज अपनी पूरी करवा दूंगा। तो चलते हैं हम अपने डिस्क्रीट सीरीज पर। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करना है हमें, डिस्क्रीट सीरीज में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स दे रखा है आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आपको दे रखा है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया कि भी सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है। तो एफ एक्स यानी कि एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर दो जी, 20 आ गया, 80 आ गया, 180 आ गया, 320 आ गया, 500 आ गया एंड 720 आ गया। कर दो टोटल, जो टोटल करके आएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल से डिवाइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल देख लेते हैं कितना आया, 6, 6, 12, 12 और 8, 20, 20, 30, 30 और 12, 40। डिवाइड कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये तो हो गया जी। उसके बाद अगर मैं दूसरा मेथड यूज करूं, दूसरा मेथड कौन सा था, शॉर्टकट मेथड, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये है हमारा फॉर्मूला। तो यहां पर आप ले लीजिए, dx निकालने के लिए एज्यूम करना पड़ेगा एक वैल्यू को। एज्यूम किस में से करेंगे, x में से। तो x में से अगर एज्यूम करते हैं तो कोई भी एक वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैंने 30 एज्यूम कर लिया है। यहाँ पर dx का फॉर्मूला मैंने बताया x माइनस ए, तो यानी कि x माइनस 30। 10 माइनस 30 करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, 20 माइनस 30 करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, 30 माइनस 30 करेंगे तो 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30। निकल गया जी। अब निकाल दो एफ डी एक्स। 2 की माइनस 20 से माइनस 40, 4 की माइनस 10 से माइनस 40, 6 की 0 से, 8 की 10 से 200 एंड 360। इनका प्लस कर दो, एफ डी एक्स का प्लस हो जाएगा, एफ सिग्मा एफ हमारे लिए, एफ का टोटल, ए जो आपने एज्यूम कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया है यहाँ पर कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। थर्ड मेथड मेरे लिए क्या था, थर्ड मेथड है जी आपके लिए स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई। तो dx डैश मेरे को निकालना है, तो dx डैश निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या बताया, डिवाइडेड बाय आई और करोगे। आई मतलब इंटरवल, इनके बीच का जो डिफरेंस है उससे आप डिवाइड कर दोगे। 10 का डिफरेंस है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं जी इसको। ठीक है, तो यहां पर 10 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 0 0 खत्म हो जाएंगे मेरे पीछे की, तो ये 0 0 मैंने यहां पर फिनिश कर दी, होगी जी खत्म। लो जी, ये आ गया आपका एफ डी एक्स डैश। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में आपको, फॉर्मूले में पुट कर देना तो डिस्क्रीट सीरीज से आपका मीन निकल जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके। डाउट कोई भी है, आपको किसी भी चीज का डाउट है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता रखा है और मेरा जो कॉल नंबर है वो भी आपको बता रखा है। लाइव क्लासेस चाहिए उसके लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो जो भी आपको दिक्कत है किसी भी चीज की, तो आप उसके लिए मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यूस सीरीज की रहेगी, तो ध्यान से देखिएगा उसको। थैंक यू।